नमस्कार आप सभी को। मैं सोनिया सिंह और स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन में। मैं बात कर रही हूँ सोशल स्टडीज के स्टूडेंट्स को लेकर के, जी एसएसटी की बात कर रही हूँ। अगर पीजीटी को छोड़ दें तो मुझे लगता है कि एसएसटी में मोर ओवर जिन बच्चों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना है इस बार ईएमआरएस के लिए, वहां पर एसएसटी में एक अच्छा खासा कैंडिडेट जो है यहाँ पर अपीयर होने वाला है। ऐसे में एसएसटी के पेपर को अटेम्प्ट करते हुए, उसकी तैयारी करते हुए कुछ चीजों का ध्यान आपको रखना काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पता होनी चाहिए। काफी सारे बच्चों ने पूछा भी सिलेबस को लेकर के, पॉलिटिकल साइंस कहाँ से कवर करें, ये सारी चीजें तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। देखिए एसएसटी के अगर देखें तो अपने आप में काफी वास्ट सिलेबस ऑलरेडी है, ऊपर से जनरल पेपर का सिलेबस भी अपने आप में वास्ट है। ऐसे में जब 9 से 10 दिन आपके हाथ में है, तो एसएसटी की तैयारी करते हुए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपकी बेसिक नॉलेज है ना, जो कि मैंने शुरू में भी कहा। हालांकि आप कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले वो किताब पढ़नी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि क्विकली हर एक चीज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देती है। उदाहरण के तौर पर अरिहंत और लूसेंट की मैं बात यहाँ पर कर रही हूँ। वीडियो प्रमोशनल नहीं है, मैंने शुरू से ही किताब आपको बताई है, क्योंकि अच्छे अच्छे जो है कैंडिडेट्स इस किताब को पढ़ते हैं। क्योंकि अगर बेसिक नॉलेज आपके पास नहीं है तो सवाल कितने भी मुश्किल आपके सामने आ जाए, आप उनको हल नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो एनसीईआरटी वाला मसला है कि एनसीईआरटी को कैसे देखें, तो मैंने कहा कि भाई जब आपके पास 9 से 10 दिन हाथ में है तो संभवतः पॉसिबल नहीं है कि भाई आप पूरी एनसीईआरटी जो है पढ़ने बैठेंगे। उसके लिए एक क्विक आप एक काम कर सकते हैं। आपके आसपास यदि सीबीएसई का कोई बच्चा रहता है 6, 7, 8, 9, 10th का, तो उसकी आप होमवर्क की जो नोटबुक होती है, जो बच्चे क्लासरूम में यूज करते हैं, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बकायदा हर एक क्वेश्चंस का डिटेल एनालिसिस लिखा होता है। सीबीएसई का माध्यम के स्कूलों में ही हमारा चयन भी होने वाला है, तो ऐसे में किताबों में से क्वेश्चंस को ढूंढना भी सीबीएसई के बच्चों को काफी अच्छे से सिखाया जाता है। तो ये काम वहां पर आप कर सकते हैं। दूसरा है कि यदि उपलब्ध नहीं हो पा रहे तो गूगल के माध्यम से आप 6, 7, 8, 9, 10th की जो समरी होती है, जो क्वेश्चंस लिखे होते हैं एनसीईआरटी के पीछे, उनको आप एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं, जहां से आप एक अच्छा खासा आइडिया ग्राफ्स कर पाएंगे कि सवालों का जो बनने का तरीका और आने का तरीका क्या होता है, सवालों में फोकस किसके ऊपर है। क्योंकि मैक्सिमाइज वे में क्वेश्चन वही आपसे पूछे जाएंगे जो कि कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके क्वेश्चन प्रैक्टिस में पूछे जाते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्लास 10th का जो पेपर है, बोर्ड का पेपर होता है हमारा हर साल, उस पेपर को सीबीएसई की वेबसाइट से जाकर के देख लीजिए एक बार। एसएसटी में पिछले साल जो 10th बोर्ड अभी भी खत्म हुई है, उसमें कैसे सवाल पूछे गए हैं, जो काफी जरूरी है। इसके अलावा एक काम जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट करना है वो है पीवाईक्यूज को देखना। पीवाईस को देखने का मतलब ये है कि आप एक समझ पाएंगे कि सवालों का स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, सवाल कहाँ से बन रहे हैं। क्या हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया से सवाल आए हैं तो अभी भी वहीं से आ रहे हैं? मिडिवल से किस सेक्शन से सवाल बना, एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल बनता है कि नहीं बनता है? पॉलिटिकल साइंस में जो फैक्ट्स हैं हमारे, अमेंडमेंट्स की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, या फिर प्रेसिडेंट की बात करें, वहां से सवाल बनते हैं, तो वो भी आप क्वेश्चंस को एक बार जरूर देखिएगा। लेकिन इसका जो अंदाजा आप बेहतर लगा पाएंगे वो लगा पाएंगे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के माध्यम से। क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमेशा रिपीट होता है। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट का जो चुनाव है और उसकी जो गतिविधियां हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो आकर के बदल जाएंगे, वो तो सेम रहेंगी। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनरी बॉडी किस तरीके से सवालों को पूछती है आपके सामने, जो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। बाकी क्विक रिवीजन के लिए मैंने पहले भी कहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक चीज को ध्यान से पढ़ें, एक बेसिक नॉलेज को ग्रैप्स कीजिए। सिलेबस के साथ स्ट्रिक्ट रहना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री का सेक्शन एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर कवर करता है, जिसको कि आप स्किप नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए सब लोग 1857 पढ़ करके आएंगे, है ना, लेकिन आप अलग क्या पढ़ करके जा रहे हैं, जो कि आपके सिलेक्शन को कहीं ना कहीं श्योरिटी की तरफ लेकर के जाता है। इस चीज के ऊपर आपको ध्यान रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट के साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों लिंक है, देख लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट जो पीडीएफ अवेलेबल है उनको पढ़ लीजिए, ताकि आप अच्छी खासी तैयारी को आगे लेकर के जा पाए, सिलेक्शन इंश्योर कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।